आज का विषय है परमेश्वर द्वारा नया नाम रखा जाना। परमेश्वर के द्वारा नया नाम रखा जाना। बाइबल में ऐसे बहुत से नाम पाए जाते हैं जिसको कि परमेश्वर ने रखा है, और ऐसे भी नाम पाए जाते हैं जिसको कि मनुष्यों ने रखा है। मनुष्यों ने रखा है। तो इसमें क्या अंतर है मनुष्यों के द्वारा रखे गए नामों में और परमेश्वर के द्वारा रखे हुए नामों में क्या अंतर पाया जाता है, और परमेश्वर इन नामों को क्यों बदल देता है, परमेश्वर नाम को क्यों बदल देता है, और इन बातों को हम आज देखेंगे। तो नाम आखिर हम आप सामान्य व्यवहार में देखें कि नाम आखिर क्यों रखे जाते हैं। नाम जो रखे जाते हैं एक पहचान देने के लिए, हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, और एक पहचान देने के लिए। यदि 3 बच्चे हैं तो तीनों के अलग अलग नाम होंगे। बेटा है तो बेटा के अलग नाम होंगे, लड़कों के नाम होंगे, बेटी है तो लड़कियों के नाम होंगे। तो एक नाम से एक पहचान मिलती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि नाम से पहचान होती है, नाम से पहचान होती है। और यही वजह भी है परमेश्वर का मनुष्यों का नाम बदले जाने का ये उद्देश्य भी है कि नाम से ही पहचान होती है, और नाम से व्यक्ति के गुणों को जाना जाता था और व्यक्तित्व को जाना जाता था। पर्सनालिटी और उनके गुणों को भी हम उनको जान सकते हैं। और जैसे कि परमेश्वर का स्वयं के नाम, परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, और मूसा ने भी पूछा था कि अब मैं जब वहां फिरौन के पास जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं किस ईश्वर से मैं मिलकर आया हूं, या किस ईश्वर का ये आदेश है कि इजराइलियों को जो है निकल जाने दी। तब परमेश्वर ने बोला था मैं जो हूं सो हूं। देखिएगा यहां पर भी परमेश्वर का नाम नहीं है। परमेश्वर का यहां कहना था कि मैं जो हूं सो हूं। तुम मुझे क्या समझ सकते हो, तुम मुझे नहीं समझ सकते। क्योंकि इस बात को हम आप जानते हैं, आगे वचनों में पाया जाता है कि परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति में जमीन और आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर ने वहां पर अपना नाम नहीं बतलाया, क्योंकि उनका कोई नाम, वास्तविक नाम जो है मनुष्यों पर प्रकट करने के लिए नहीं है। क्योंकि एक नाम से एक व्यक्ति का एक गुण प्रकट होता है। जैसे कि मैं अपने ग्रुप का एक उदाहरण ले रहा हूं। जैसे अपने ग्रुप कोऑर्डिनेटर है जॉली नाम है उनका, जॉली भाई का। तो जॉली जो अंग्रेजी नाम है उसका जो अर्थ होता है प्रसन्नचित रहना और हंसमुख रहना। और वो वास्तव में वैसे है भी। जॉली भाई जो है प्रसन्नचित हमेशा रहते हैं, हमेशा हंसमुख रहते हैं वो। तो उनके इस गुण से, इस गुण को या प्रसन्नचित रहने के या हंसमुख वाले जो गुण है उनके पास में, उससे उनके नाम में सामान्यता रहती है, सामंजस्य है उसमें, कि जॉली का नाम ही होता है कि वो प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन जॉली भाई जो है वो एक बिजनेस भी करते हैं और कंप्यूटर डिजाइन भी करते हैं, कंप्यूटर डिजाइनर भी है वो। तो जॉली नाम से कंप्यूटर डिजाइन वाला गुण उनका सामने नहीं आता। उनका मात्र एक, और भी बहुत प्रकार के गुण है जॉली भाई में, लेकिन उनका एक ही गुण उनको समझ में आता है, प्रसन्नचित्त या हंसमुख। जॉली का अर्थ यह है। तो इस प्रकार से आप परमेश्वर को देखिएगा, परमेश्वर के कितने सारे गुण हैं, उसको एक नाम में समाहित नहीं किया जा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला था मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। तो परमेश्वर ने अपने आप को अलग अलग गुणों से प्रकट किया, और मनुष्यों ने उनके उस गुण के आधार पर उनको नाम दिया। जैसे अल शब्दई जो हिब्रू में पाया जाता, उसका जो उत्पत्ति 17 अध्याय पहले ही वचन में पाया जाता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सबसे शक्तिमान परमेश्वर को अल शब्दई नाम दिया गया, यहोवा अल शब्दई। और जो है यहोवा बारा, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर। देखिए ये अलग गुण है उनके। एल एलियोन नाम दिया गया, तब परम प्रधान, प्रधानों में भी सबसे प्रधान परमेश्वर है। यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। यहोवा रोही, चरवाहा है। यहोवा रोफेका, हम आप सब जानते हैं, चंगा करने वाला परमेश्वर।
इस प्रकार से बहुत सारे गुण हैं। तो मूसा को बोला कि मैं तुझे अपने बारे में क्या बताऊं, मैं अपना नाम मैं क्या बताऊं। ऐसा कोई नाम मनुष्य समझ नहीं सकता जो कि परमेश्वर के लिए उपयोगी हो। जैसे मैंने बताया कि जॉली नाम का अर्थ होता प्रसन्न चित्त या हंसमुख होता है, लेकिन उनके और गुणों के बारे में जॉली नाम से उनके कंप्यूटर वाले व्यवसाय को नहीं दर्शाता। तो परमेश्वर के जब इतने सारे गुण हैं तो उनको किसी एक नाम में समाहित नहीं किया जा सकता, इसीलिए परमेश्वर ने अपना नाम भी नहीं बतलाया। और मैंने आपको बतलाया कि परमेश्वर के जो गुण है और व्यक्तित्व है वो जो है उनके नामों से प्रकट होता है, उनके नामों से प्रकट होता है। और हम आप जो दुनिया में अपने बच्चों का नाम रखते हैं और हम आप जो है एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं, नाम से, तो हमारे लिए ये एक पहचान हुआ करता है कि जॉली भाई को बुलाए तो जॉली भाई है, रेनी भाई को बुलाए तो रेनी भाई बोलेंगे हाँ भाई जॉनसन भाई क्या बात है। तो एक पहचान देने के लिए नाम दिए गए। लेकिन पुराने जो नियम में नामों के अर्थ हुआ करते थे, अर्थ हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो है अधिकांश नामों के अर्थ या तो नहीं होते हैं या उस व्यक्ति को अपने ही नाम का अर्थ नहीं मालूम होता, अपने ही नाम का अर्थ नहीं मालूम होता, या माँ बाप जब उनका नाम रखते हैं तब किसी अर्थ को सोच कर नहीं रखते, बस नाम अच्छा लगा, या ज्यादातर देखते हैं कि कॉमन नाम नहीं है तो उसका ये नाम रख देते हैं। लेकिन पुराने जमाने में या पुराने नियम काल में, बाइबल में, पुराने नियम में ऐसा नहीं था। नाम जो है बहुत सोच समझ के रखा जाता है। और जैसे इजराइलियों के जो 12 गोत्र हैं तो उनके 12 नाम हैं और 12 नामों के अर्थ भी हैं। जैसे कि रूबेन, रूबेन जो था ये याकूब का पुत्र था और इजराइलियों में सबसे बड़ा लड़का था। और याकूब की जो 2 पत्नियां थी, लिया और राहेल, तो इनमें लिया का पुत्र था ये रूबेन, रूबेन, और याकूब का पहला पुत्र था। तब उसने देखा, क्योंकि उस जमाने में बेटा यदि पैदा होता था तो बहुत खुशी होती थी, और क्योंकि बेटे से ही उनके जो नाम का जो जनरेशन है या वंशावली जो है बेटे से चलती थी। तब जो लिया ने देखा कि मेरा पहला पुत्र हुआ रूबेन, तब उसने उसका नाम रूबेन रखा। उसका अर्थ होता है देखो बेटा, बेटा हुआ। तो जैसे शिमोन का नाम है सुन लेना, सुन लेना। तब जो है लिया ने फिर प्रार्थना की कि मुझे और बेटा दीजिए। तब जो है उसको दूसरा पुत्र होता है शिमोन, उसका अर्थ होता है सुन लेना, परमेश्वर ने सुन लिया, मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। तो आप यहाँ पर उदाहरणों में देखते हैं, जैसे लेवी का नाम होता है जुटना, यहूदा जिसके वंश से यीशु मसीह आए, वो यहूदा नाम का अर्थ होता है धन्यवाद, धन्यवाद। और जब यो यहूदा पर जो भविष्यवाणियां भी जो की गई हैं वो यीशु मसीह में पूरा होता है और यीशु मसीह के द्वारा ही धन्यवाद भी आया। तो देखेंगे आप यहूदा नाम जो है वो सार्थक होता है। और दान का अर्थ होता है न्यायी और गाद का अर्थ होता है सौभाग्य। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पुराने समय में जो नाम रखे जाते थे वो किसी विशेष अर्थ को लेकर रखा जाता था। और आप देखेंगे कि जब राहेल जो लिया और राहेल 2 पत्नियां थी, राहेल के जो है वह 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं, एक तो यूसुफ, दूसरा बिन्यामीन या बेंजामिन। तो जब दूसरा पुत्र उत्पन्न हो रहा था उसका, और वो रास्ते में थे, ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और याकूब अपने पूरे परिवार के साथ में ट्रैवल कर रहा होता, तो रास्ते में जो है उसको पीड़ा उत्पन्न होती है और बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है और वह मृत्यु के बराबर उसको पीड़ा होती है। तब उसको एक दूसरा बच्चा पैदा होता जो कि बिन्यामीन होता। तब राहेल ने जो है बिन्यामीन की माता ने उसका नाम बेनोनी रखा, बेनोनी, और जिसका अर्थ होता मेरा शोक मूल पुत्र, मेरा शोक का मूल है, मेरे दर्द का ये पुत्र है, राहेल ने रखा। लेकिन याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, और अर्थात बिन्यामीन का अर्थ होता मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। और आप देखेंगे यहूदा और बिन्यामीन 2 गोत्र ऐसे हैं जो कि यीशु मसीह के समय काल तक भी रहे हैं। बाकी 10 गोत्र जो है
वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। और इन्हीं दो गोत्रों ने ही तो यहूदा राष्ट्र का भी निर्माण किया था। और यीशु मसीह के समय काल में आके आप देखेंगे यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह, और इसी बिन्यामीन के गोत्र से ही प्रेरित पौलुस भी होते हैं। तो आपने देखा कि नाम किसी विशेष वजह से मनुष्य उस समय रखता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं पाया जाता। तो मूल विषय यह है कि परमेश्वर नामों को क्यों बदल देता है, क्यों बदल देता है। एक बात मैं आपको बतला दूं कि परमेश्वर अपने चुने हुए का ही नाम बदल कर नया नाम रखते हैं। उन्होंने हर किसी का नाम नहीं बदला है। अब आप देखेंगे जो अब्राहम जो था उसका नाम था अब्राम, अब्राम, जिसका अर्थ है पिता, पिता। और परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर बोला गया कि अब से तू अब्राम ना रहे कहलाएगा, बल्कि तू अब्राहम कहलाएगा। और अब्राहम जो नाम दिया परमेश्वर ने दिया, और जिसका अर्थ होता बहुतों का पिता। पहले नाम था पिता, पहले अब्राम नाम का अर्थ था पिता, और अब्राहम नाम का अर्थ होता बहुतों का पिता। अर्थात पूरे वंश का, वो इजरायली वंश का वो मूल पुरुष था, वो मुख्य पुरुष था। इसलिए उसको अब्राहम को कुल पिता भी बोलते हैं। और उसी के जनरेशन से बाद में इसाक, याकूब, और याकूब के 12 पुत्र इजरायली, और सारे इजरायली सब कुछ आए। और आज के समय में इसी अब्राहम से बांधी गई वाचा, जो कि उत्पत्ति 12 अध्याय में 1 से लेकर 3 में पाया जाता है, और यही वाचा जो है हम पर और आप पर भी पूरी होती है, क्योंकि अब्राहम जो है बहुतों का पिता है। वो जाति का भी पिता है, इजराइलियों का भी पिता है, और हमारा आपका भी जो अन्य जाति से हम सबका भी आज पिता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाता है। और विश्वास के द्वारा जो धर्मी सबसे पहले ठहराया गया अब्राहम, और उसी से ही ये परमेश्वर की मूल योजना जो है वह पूरी होती है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सारे था उसके पत्नी, उसका नाम भी बदल के सारा रख दिया गया, और याकूब से स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध कर गया और वो जीत गया। तब जो है परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा, याकूब का नाम बदल के उसने इज़राइल रखा। और कि यूसुफ का भी नाम बदल के मिस्री नाम रखा गया, उसका मिस्री नाम। तो ये जो है परमेश्वर ने नहीं बदला, मिस्र के फिरौन ने बदला है। तो जो यूसुफ नाम ही बाइबल में चलता है, लेकिन मिस्री नाम जो है वो बाइबल में नहीं चलता। तो यूसुफ का भी नाम बदला गया था, लेकिन वो मनुष्य ने उसको बदला था। तो पुराने नियम में और भी जो है वो कई लोगों के नाम बदले गए हैं। नए नियम में भी आप आकर देखेंगे कि वही काम जिसको कि परमेश्वर ने नाम बदल के पुराने नियम में किया गया, वही काम जो है यीशु मसीह ने भी नए नियम में किया। क्यों? क्योंकि पुराना नियम जो है वो दृष्टांत है, वो छाया है, और मूल चीजें जो है वह मसीह की है या नया नियम आता है। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने सब कुछ जो है छाया के रूप में बतलाया, लेकिन मूल जो बातें हैं नए नियम में आके वे बातें हकीकत होती है। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में जो नाम बदले गए, यीशु मसीह ने भी आप देखेंगे कि शिमोन का नाम बदलकर उसका नाम जो है वो पतरस रखा, और पतरस रखा। और पतरस नाम ही क्यों रखा? कुछ कारण होगा ना। तो क्योंकि अब्राहम का अर्थ था पिता, और अब्राहम का अर्थ जो कि परमेश्वर ने नाम दिया उसका अर्थ होता है बहुतों का पिता। तो परमेश्वर ने कुछ गुणों के आधार पर या भविष्य में आने वाली उनकी योजनाओं के आधार पर अब्राहम का नाम बदल के अब्राहम रखा। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि शिमोन का नाम बदलकर यीशु मसीह ने उसको पतरस नाम दिया। और बाद के समय में देखेंगे आप नए नियम आगे आप देखेंगे कि पतरस नाम से ही वो पहचाना गया, और पतरस नाम से ही उसका वर्णन किया गया। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो लोगों ने बताया कि कुछ जो है एलिया कहते हैं, और कुछ लोग जो है नबी कहते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 15 वचन से। तब यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ठीक है कि नबी कहते हैं, और कुछ जो है एलिया कहते हैं, कुछ भविष्यवक्ता कहते हैं।
तब यीशु ने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अगला 16वां वचन, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है। तो ये बात जो है यीशु मसीह को एकदम सही लगा और पसंद आया। कारण क्या है, उस समय लोग यीशु को मसीहा ही नहीं मान रहे थे कि पुराने नियम में जो मसीह पर जो की गई भविष्यवाणी है वो सब देखे यीशु मसीह पर पूरी होते हैं, और सदूकी, फरीसी और यहूदी लोग जो है उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। लेकिन पतरस जो था वो, या शिमोन जो था, वह भी यहूदी था, और वह यीशु मसीह के 12 चेलों में यीशु मसीह ने उसको बुलाया और वो तुरंत आ गया, अपना जाल वगैरह सब कुछ छोड़ के आ गया और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। अर्थात वो यहूदी होते हुए भी उसने मसीह पर विश्वास किया, और उसका विश्वास क्या था कि ये जो यीशु नाम का व्यक्ति है यही प्रतिज्ञात मसीहा है। और जब उसने बोला, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। कौन सी बात? ये मसीहा होने वाली बात। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। तो आपने देखा कि यीशु मसीह ने भी जो है नाम उनका बदला था। और आप नए नियम में और भी देखेंगे, जैसे शाऊल का भी नाम बदल के बाद में वह पौलुस कहलाया। तो परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा होगा कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। इजराइलियों के लिए बोला गया, इजराइली क्योंकि चुनी हुई प्रजा थी परमेश्वर की। तो चुने हुए के लिए ही परमेश्वर नाम को बदलता है। जो मनुष्यों के द्वारा रखा हुआ नाम ना होकर जब परमेश्वर उसको चुन लेता है तो उसका नाम जो है बदल दिया जाता है, जैसे कि शाऊल का नाम बदल के पौलुस रख दिया। परमेश्वर ने अपने हथेली पर हमारा नाम या चुने हुए का नाम या परमेश्वर की प्रजा या परमेश्वर की नए नियम में आके संतान अर्थात हमारे आपके नाम जो है परमेश्वर ने अपनी हथेली में खोद के रखा हुआ है। तो नाम का आप देख रहे हैं महत्व, समझ रहे हैं आप कि परमेश्वर क्यों नाम बदल के रखता। परमेश्वर जब अपने चुने हुए का नाम जो है बदल देता है और अपना दिया हुआ नाम वो वहां पर रखता है। और ये परमेश्वर जो चुनते हैं ये चुने हुए किस प्रकार से कहलाते हैं। मैं रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 28 से लेके 30 वचन तक 2 वचन मैं आपको पढ़ूंगा, जहां पर चुने हुए का भी और परमेश्वर कैसे अपने कामों को एक मनुष्य में वो ठहराता है, वो इस बात का यहाँ पे बतलाया गया। यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाकी लोगों के लिए भलाई से उत्पन्न नहीं करती, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि पुत्र के स्वरूप में है, पुत्र के मसीह के स्वरूप में है, ताकि उसका पुत्र बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे। फिर जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो और भी हम वचन में जानते हैं कि माता के गर्भ से ही हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए होते हैं कि हम जो है उद्धार पाए परमेश्वर की माता के गर्भ से ही। यशायाह को देखेंगे आप, अनेक भविष्यद्वक्ताओं को देखेंगे, प्रेरित पौलुस स्वयं भी बोलते हैं कि मैं माता के गर्भ से ही चुना गया हूं। तो चुना जाता है पहले व्यक्ति, फिर परमेश्वर उसको ठहराता है, फिर उसको बुलाता है, फिर उसको धर्मी ठहराता है, और अंत में उसको महिमा भी देता है। और इस बीच में यह होता है एक व्यक्ति का जो चुनाव और अंत में परमेश्वर की जन की
या परमेश्वर के जो सेवक है, हम आप मनुष्य जो है, उनके जो परमेश्वर की नजर में चुनाव इस प्रकार से होता। और इसके बाद हम देखेंगे, अंत में देखेंगे कि परमेश्वर अपने चुने हुए का नाम क्यों बदलता है, क्यों बदलता है। तो अभी हमने देखा कि परमेश्वर अपने जनों को किस प्रकार से चुनता है, बुलाता है, ठहराता है, धर्मी ठहराता है, और अंत में वो महिमा भी देता है। इसी स्टेप में हमको आपको जो है वो रख कर हमको देखना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि जो मनुष्यों के द्वारा जो दिए गए जो नाम होते हैं वह परफेक्ट नहीं होता, वो परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मेरा नाम जॉनसन है। जॉनसन अर्थात होता है जॉन का पुत्र, यूहन्ना का पुत्र, मेरे नाम का अर्थ यही है जॉनसन। लेकिन मेरे पिताजी का नाम यूहन्ना नहीं है, जॉन नहीं है, उनका नाम था साइमन पॉल, उनका नाम था साइमन पॉल, पॉल नाम था उनका। तो आप देखेंगे पॉल का लड़का पॉल होना चाहिए, लेकिन अब मेरे नाम का अर्थ होता है ये जॉन सन, मतलब जॉन का पुत्र। तो ये नाम देखिएगा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का रखा हुआ है। और लेकिन परमेश्वर के जो द्वारा रखे हुए नाम जो है वह परफेक्ट होता है। और हमने देखा परमेश्वर अपने चुने हुए का नया नाम बदल कर भी रखते हैं। और यही बात जो है हमने आपने जो यीशु मसीह में के द्वारा जो नाम बदल के रखने का एक उदाहरण नए नियम में भी और देखा था। देखिएगा कि परमेश्वर नाम को क्यों बदलता है। पुराने नियम में हमने देखा कि उसका अर्थ था, अब्राहम का अर्थ था पिता, और अब्राहम का अर्थ है बहुतों का पिता। और जो याकूब का भी इसी प्रकार से अर्थ है, और इसहाक का भी इसी प्रकार से अर्थ है। लेकिन याकूब का परमेश्वर ने नाम बदला था, इसहाक का परमेश्वर ने नाम नहीं बदला था। और अब हम देखते हैं कि परमेश्वर नामों को क्यों बदलता है, क्यों बदल कर रखता है। अपने चुने हुए का, अभी निश्चित हो गया कि अपने चुने हुए का ही वो नाम बदलता है, हर किसी का नाम नहीं बदलता। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 17वें वचन में पाया जाता कि जो विजय प्राप्त करेगा, अर्थात जो जय पाएगा, उसको मैं गुप्त मन्ना खाने को दूंगा, मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। परमेश्वर उद्धार प्राप्त व्यक्तियों को जो है वो एक श्वेत पत्थर देने का यहाँ पे वादा किया है, गुप्त मन्ना खाने का वादा किया। इस प्रकार से आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को 7 प्रकार के वादे या प्रॉमिस किए गए हैं कि जो जय पाएगा उसको इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं जानेगा उसको। अर्थात जब स्वर्ग में जब हम आप रहेंगे तो आज हम जानते हैं, आप हमको जॉनसन के नाम से जानते हैं, जॉली भाई को जानते हैं, रेनी भाई को जानते हैं, पीयूष भाई को जानते हैं, पीयूष भाई जो है भोपाल में रहते हैं, इस प्रकार से जानते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा जिस पर हर एक व्यक्ति का नाम लिखा होगा कि जो कि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ होगा। उद्धार प्राप्त व्यक्तियों को परमेश्वर जो है एक नाम देंगे, अर्थात हमको आपको भी जो है परमेश्वर एक नाम पत्थर पर लिखकर देगा, जिस लिखा हुआ है जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। अर्थात आपका नाम आपके पत्थर में क्या लिखा हुआ मैं नहीं जान पाऊंगा, मैं नहीं जान पाऊंगा। तो दूसरा एक और वचन मैं ले रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 12वां वचन लिखा हुआ, जो विजय प्राप्त करेगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक शोभा स्तंभ बनाऊंगा। मंदिर का जो मुख्य वो होता है वो उसका खंबा ही होता है, खंबा होता है। तो लिखा हुआ है कि जो विजय प्राप्त करेगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक शोभा स्तंभ बनाऊंगा, वह फिर कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात परमेश्वर के मंदिर में मतलब परमेश्वर वहां विराजमान है और वहां पे हमको आपको जो है एक शोभा स्तंभ बना देंगे जो कि परमेश्वर के निकट हमेशा हमेशा रहेंगे। अर्थात जैसे मंदिर में वो पिलर्स हुआ करता है और पिलर के बीच में जो है ईश्वर विराजमान रहते हैं,
तो परमेश्वर भी हमारे आपके मध्य में विराजमान रहेंगे। आगे लिखा हुआ, मैं उस स्तंभ पर अर्थात उस खंबे पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर और नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, अपना नया नाम लिखूंगा। ये यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह का लिखा, मैं उस स्तंभ पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर और नए यरूशलेम का नाम और जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला नया यरूशलेम और अपना नया नाम उस पर जो है उस खंबे पर लिखूंगा। तो उद्धार प्राप्त जो पुराने जो नियम काल में और जो नए नियम काल के जो शुरुआत में जो नए नियम काल में भी चल रहा है, मसीह ने जो है वहां पे नया नाम दिया हुआ है, नाम बदल दिया उसका, जिसको कि सब जानते हैं। प्रेरित पौलुस सब जानते हैं, अब्राहम से अब्राहम तो सब जानते हैं, लेकिन वहां पर जो है एक नया नाम परमेश्वर अपना देगा और परमेश्वर ही उस बात को जानेगा और नाम को जानेगा और आप उस नाम को जानेंगे, क्योंकि आपको उस नाम से बुलाया जाएगा, आप तुरंत आ जाएंगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस नाम को नहीं समझ पाएगा। तो आगे हम और एक वचन देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 5वां वचन, जो विजय प्राप्त करेगा उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। श्वेत वस्त्र जो है वो उद्धार प्राप्त व्यक्तियों को परमेश्वर पहनाते हैं। हमारे आपके मलमल के वस्त्र जो बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में भी, कि वो जो है वो धर्म के काम है और श्वेत वस्त्र उन्हीं को परमेश्वर पहनाएगा जो कि उद्धार प्राप्त लोग होंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है, जो विजय प्राप्त करेगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना काटूंगा, मैं उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार कर लूंगा। ये यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन में सारी बातें जो है प्रकाशित वाक्य की 1 से लेकर 22 अध्याय तक की बातों को पूरा बतलाया गया और वही जो है यीशु मसीह के वचन भी कहलाते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी ना काटूंगा। कौन? जो जय प्राप्त करेगा उसको मैं सफेद वस्त्र पहनाऊंगा, अर्थात जो उद्धार प्राप्त होगा उसका नाम जो है जीवन की पुस्तक में से नहीं काटा जाएगा, बल्कि उसे मेमने की पुस्तक, एक और पुस्तक का नाम दिया हुआ मेमने की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में, उसमें जीवन की पुस्तक से मेमने की पुस्तक में जो है लिख दिया जाता है। आगे लिखा हुआ, मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। तो कुल मिला के आज का जो हमारा जो संदेश जो था, इसमें आपने देखा कि पुराने नियम में परमेश्वर जो है नाम बदलते थे और नए नियम में भी परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ने भी नाम बदले हैं। और यह जो नाम क्यों बदले जाते हैं, क्योंकि पुराने नियम में जो उनकी निज प्रजा थी या परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, उसका जो है वो नाम वहां पर बदला गया। इज़राइल जो कि पूरा याकूब के जो पुत्र जो है इज़राइली कहलाए, तो याकूब का ही नाम बदल के उन्होंने इज़राइल कर दिया और समस्त जितने इज़राइल के जो याकूब के 12 बच्चे और उनके जितने वंशज होते हैं सबके सब का नाम बदल गया, बोलना चाहिए कि वे सभी जो हैं वो इज़राइली कहलाते हैं। और नए नियम में भी हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने नाम बदला। तो मनुष्यों के द्वारा जो है नाम जो दिए जाते हैं वो परफेक्ट नहीं होते या सिद्ध नाम नहीं हुआ करते, जैसे कि मैंने अपना नाम का उदाहरण आपको दिया, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ नाम जो है वह सिद्ध होगा। जैसे यीशु मसीह ने शिमोन का नाम बदल के पतरस कहा, पतरस अर्थात चट्टान, चट्टान ठोस होगा तू। और इस ठोस को आप देख सकते हैं जब यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए जा रहे थे पिलातुस के वहां पे, तब इससे जो है पतरस से पूछा गया था कि तुम भी इसी के साथ से हो करके, तब उसने इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया। वहां पर आप देखेंगे कितना कमजोर था। कहां है वो चट्टान, कहां है वो मजबूत चट्टान जिसको कि यीशु मसीह ने बोला कि अब से तेरा नाम जो है शिमोन नहीं बल्कि पतरस तू कहलाएगा। तो वो चट्टान वहां पे नहीं देख रहा, लेकिन
जैसे ही पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा पाने के बाद जो पतरस देखेंगे आप प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं कि एक भाषण जो बहुत जबरदस्त भाषण वहां पर वो पवित्र आत्मा के अवतरण के टाइम पर वहां पर वो देते हैं और उसके बाद वो है बिल्कुल चट्टान हो जाते हैं। उनकी पतरस की मृत्यु आप देखोगे, पतरस को जो है सूली पर चढ़ा दिया गया था, क्रूस पर उसको भी चढ़ाकर उसको मृत्यु दंड दिया गया था। तब पतरस ने बोला था कि मुझे उल्टा सूली पर चढ़ाओ, मेरा सिर नीचे हो पैर ऊपर हो, क्योंकि मेरा प्रभु जो है मैं प्रभु के जैसे सूली पर चढ़ने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे उल्टा चढ़ा दो। तो पतरस को जो है वह उल्टा जो सूली पर चढ़कर उनकी मृत्यु भी होती। जैसे पवित्र आत्मा आया और उसकी मृत्यु तक हम देखते हैं कि बड़ा ठोस, जो यीशु मसीह ने नाम बदल के उसका नाम चट्टान कर दिया था, वही चट्टान जो है उसके जीवन में आप उसको देख सकते हैं। तो कुल मिला के परमेश्वर जो है नया नाम देंगे। इस पृथ्वी पर भी अपने चुने हुए को उन्होंने नया नाम दिया और इस पृथ्वी और ये आकाश सब कुछ जो है नष्ट होने के बाद में जब हम और आप आत्मिक रूप से रहेंगे तब उद्धार प्राप्त व्यक्तियों को परमेश्वर एक नया नाम भी देंगे और जिसको जो है उस व्यक्ति को छोड़कर दूसरा नहीं जानेगा, अर्थात परमेश्वर उसको जानेगा कि ये मेरा जन है या मेरा चुना हुआ पात्र है। उस समय तो चुना हुआ पात्र नहीं रहेगा, ये मेरा उद्धार प्राप्त जन है, मेरा उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। तो यही वजह है परमेश्वर द्वारा नाम को बदल कर नया नाम देने का। तो इस प्रकार से आज का संदेश यहाँ पर समाप्त होता है।